हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ क्या थिंकिंग चल रही है, उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए। सो ये रीडिंग जो है ना कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखना। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पर अप्रोच करके रीडिंग बुक करवा सकते हैं। रीडिंग पर्सनल चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस व्यक्ति को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति की करंट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। 3 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स एंड दी चैरियट। बॉटम की एनर्जी आ रही है स्टार की। 6 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है 3 ऑफ कप्स। सभी राशियों के लिए रीडिंग है वीवर्स ये, ठीक है, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ ये नंबर है। 10 की एनर्जी भी है, 20 की एनर्जी भी है। तो ये कुछ नंबर्स वीवर्स मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे मिले हैं। ये नंबर हो सकता है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो। फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ वीवर्स कि आपके कनेक्शन में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी तो नहीं चल रही। फिलहाल आप लोग अभी भी अपने पास्ट से ओवरकम नहीं कर पाए हो, या पास्ट ही आपके रिलेशनशिप को यहाँ पे ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं ये देख रही हूँ कि आप इस कनेक्शन में बहुत हर्ट हो। ऐसा नहीं है कि आप हर्ट नहीं हो, सिर्फ आपका पर्सन ही क्या कहते हैं जो है अपनी हर्टनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बहुत हर्ट हो लेकिन अब एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। एक्सप्रेसिव होना नहीं चाहते हो या एक्सप्रेस होने से कोई फायदा नहीं हो रहा, आप ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि इस व्यक्ति ने भी आपको बहुत हर्ट किया है। आप दोनों में लास्ट टाइम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है। जो आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड प्रॉब्लम है उसको लेके हो सकता है, आपके कनेक्शन को लेके हो सकता है, कनेक्शन के फ्यूचर को लेके हो सकता है, व्हाट दिस पर्सन वांट्स इसको लेके हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल बेसिकली ये कनेक्शन क्यों ट्रिगर हो रहा है, इस कनेक्शन पे क्यों इफेक्ट हो रहा है, ये कनेक्शन जो आप और आपके पार्टनर का है ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें दूरियां क्यों आ गई हैं, क्यों वो आपसे कठोर हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब आपसे कठोरता दिख रही है आपके पर्सन को। आप देख रहे हो कि यार ये व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा कठोरता से बात कर रहे हैं, पत्थर दिल हो गए हैं इनको ना आपका। आप इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती या कह भी नहीं सकते, ठीक है। एकदम से सडन किनारा कर लेते हैं, बात ही क्लोज कर देते हैं, कुछ कहने का मौका ही नहीं देते हैं, अपनी सुना देते हैं, अपनी सुना के चले जाते हैं, लेकिन आपकी नहीं सुनते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब से आप दोनों के बीच में हार्श आर्ग्यूमेंट हुए हैं तब से आप भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और आपके पर्सन भी हैं, दोनों ही हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों पार्टी यहाँ पे अनब्लॉक हैं लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे हैं। ना आपने उनको ब्लॉक किया है ना फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है। कुछ लोग के लिए ब्लॉकिंग सिचुएशन है लेकिन कुछ लोग के लिए अनब्लॉकिंग है, लेकिन फिर भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ना आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो ना ही आपके पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है। फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इस कनेक्शन में वीवर्स इतना सब कुछ होने के बाद में भी हार्श कम्युनिकेशन हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, कुछ बातें तू तड़ाक तक पहुंची हैं, ऐसा भी आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है, ठीक है। उन्होंने आप पे एलिगेशन लगाए, आपने उन पे एलिगेशन लगाए, ये चीजें यहाँ पे हैं। स्टिल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस कनेक्शन को फिर भी एक मौका देना चाहते हो, या फिर आप इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहते हो। आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो इस व्यक्ति के साथ में। चाहे जो भी हुआ हो सब कुछ आपको भुला देना है, लेकिन एक ऑनेस्टी के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन फिर से आपके साथ में डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं या फिर आपको रूडनेस दिखा रहे हैं
या आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ना चाहते हो, पर बट सामने वाला व्यक्ति आपके इमोशन को समझे, पोलाइटनेस दिखाए, आपके लिए अपने दिल में दर्द या तकलीफ या प्यार को महसूस करे। ठीक है, वो आपको हर्ट क्यों करता है, बार बार हर्ट क्यों करते हैं, आपको ऐसा लगता है यार ये व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बार बार हर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। तो क्या मैं उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकती, या मैं कुछ कह भी नहीं सकता? देखो, इस कनेक्शन में व्यूअर्स जो हुआ है, उसको लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल, और क्वेश्चन पूछना कि ये क्यों किया, किस वजह से किया, आपकी क्या गलती थी, दूसरी में ऐसा क्या दिखाई दिया, या फिर क्यों ये कनेक्शन को इग्नोर किया जा रहा है, क्यों वो आपकी तरफ एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं, बात करते हैं एफर्ट दिखाने की, एफर्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन आप इनसे ज़रूर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली पूछना आपका अधिकार भी है, और बिना पूछे शायद आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। आप इस व्यक्ति को दिल से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। आप इनको कभी भी वो, ना तो आप इनको वो फीलिंग दे पाएंगे, ना इनसे वो फीलिंग रिसीव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप फिर अधूरा अधूरा रह जाएगा। वो घुटन बन जाते हैं, वो सवाल जो मन में होते हैं, अगर हम उन सवालों के साथ में आगे बढ़ें, तो कहीं न कहीं वो इन फ्यूचर फिर वो बार-बार क्लिक होते रहते हैं। उन अगर सवालों के जवाब मिल जाएँ, तो शायद डिसीज़न मेकिंग करना बहुत आसान हो जाए। तो आप इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके क्वेश्चनों से बड़े हर्ट हो रहे हैं। ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे या तो सवाल पूछती हैं जिनका वो जवाब नहीं देना चाहते या नहीं देना चाहती हैं, जिनसे उनको बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, ये दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे सवालों से या तुम्हारी कम्युनिकेशन से, जो तुम्हारी आजकल हाल-फिलहाल में हो गई है, उससे कम हर्ट हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, आप इनको हर्ट करने के उद्देश्य से ये बातें नहीं कह रहे हो, क्योंकि आप खुद एक हर्ट सिचुएशन में हो। तो जो इन्होंने आपको दिया है, ऑब्वियसली वही तो रिसीव करेंगे। जितना तकलीफ़ें इन्होंने आपको दी हैं, वही तकलीफ़ें तो आएँगी। अगर इन्होंने आपको प्यार दिया होता, तो आप इनको रिटर्न में प्यार ही देते, आप इनको हर्ट क्यों करते? हर्ट तो बेसिकली आप हैं, क्वेश्चन तो इन्होंने खड़े कर दिए आपकी लाइफ़ में। अगर आप वो क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं, तो ये उनसे क्यों भाग रही हैं, उनसे क्यों कतरा रहे हैं? तो मुझे फ़िलहाल ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन इस कनेक्शन में, देखो राइट नाउ वो ये जानते हैं कि कहीं न कहीं उनसे गलती हुई है। ऑब्वियसली इन गलतियों में वो घिरे हुए हैं। वो इन गलतियों से ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन वो इन सवालों को फेस नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो सवाल हैं जो आपकी तरफ से आ रहे हैं, वो बार-बार आ रहे हैं, और वो उन सवालों के जवाब आपको दे चुके हैं, लेकिन स्टिल यू आर नॉट सैटिस्फाई। तो वो क्या करें? ठीक है? वो आपको सवालों के जवाब आपके नहीं देना चाहते। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कमबैक तो करना चाहते हैं, लेकिन कमबैक करने की जो है उनकी एक ये है कि यार मुझसे ये सवाल मत पूछो, गलती मुझसे हो गई है, या जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वो चीज़ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके अलावा अगर मैं एक एनर्जी देखूँ, तो मुझे ये भी नज़र आ रही है कि जो सामने वाला पार्टनर है व्यूअर्स, वो आपके साथ में इस समय बेशक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करे हुए है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने के बाद में क्या ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके बैठे हैं? तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना पड़ा, अब ये कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, देख लेना। मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, ये व्यक्ति इस कनेक्शन से अपना जो कहते हैं ना, जैसे मुँह फेर लेना या अवॉइड करना, वो तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये तकलीफ़ बहुत दे रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर आपके सामने आना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में कनेक्शन लेके चलना चाहते हैं। लेकिन उनकी कोई सिचुएशन ऐसी पड़ गई है व्यूअर्स, उनकी जैसे कहते हैं ना गले की हड्डी पड़ जाना, कोई ऐसी सिचुएशन उनकी पड़ गई है जिससे वो कमज़ोर हो गए हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। कोई ताकतवर व्यक्ति इनकी लाइफ में आ गया है। ठीक है? कोई ताकतवर व्यक्ति ऐसा ज़रूर इनकी लाइफ में आ गया है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। अब वो ताकतवर व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। बट ऐसा ज़रूर है कि उसने ये सिचुएशन क्रिएट करी है। उसने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए आपके पर्सन के सामने, कि जिससे ये जो व्यक्ति ना, ये आपकी तरफ आपसे मुँह मोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। ठीक है? येस, मुझे ऐसी एनर्जी गाइस मिल रही है। उसने उसको या तो ये कस कनेक्शन के बारे में पता है, आपके कनेक्शन के बारे में। ठीक है? क्योंकि वो ताकतवर है। ये ताकतवर क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरे पास कार्ड ऐसे आए हैं, जो ये दिखाते हैं। तो एनर्जी ये बताती है कि भई वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आपके पर्सन का आपसे बात करना या तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है? उसने बातें आप दोनों की सुनी हैं। ठीक है? सबसे पहला, जो ताकतवर व्यक्ति ना, उसकी बात कर रही हूँ। उसने आपकी उसकी अब देखो कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि वो इंसान ऐसा है, वो किसी भी राशि का हो सकता है, क्योंकि कार्ड ऐसा बता रहे हैं। तो उसने पहले तो
इन चीज़ों पे मतलब पूरी के कहते हैं ना पूरी के पूरे सबूत इकट्ठे करें या फिर आपकी बातें सुनिए, आपके पर्सन के साथ में आप में बातें हो सकता है आप लोग कभी कर रहे हो नाइट में बातें कर रहे हो, कभी भी ऐसा हो सकता है जो बातें-वातें आप लोग कर रहे हो और बहुत उसने क्लोज़ली जाके बातें सुनी। जब उसने बातें सुनी तो उसने उसी समय जैसे कहते हैं ना धप्पा मारा और अचानक से हो सकता है आपका कॉल भी कटा हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई हैं कि आपके पर्सन से फिर हर चीज़ को उगलवाया गया और आपके पर्सन को उगलना पड़ा, हर चीज़ को बोलना पड़ा। इसके अलावा फिर क्या हुआ है, उसके अलावा ये हुआ है कि फिर आपके पर्सन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसने आपके पर्सन को ही दबा दिया। वो मैनिपुलेट नहीं कर पाए आपके पर्सन। मैनिपुलेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने चीज़ से इग्नोर करने की या इनकार करने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं किया और आपके पर्सन के सामने फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, जिससे आपका पर्सन 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ गया। 8 ऑफ सॉर्ड एक वैसी एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान फिर अपने आप को हेल्पलेस मानता है या फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आपके पर्सन की इस समय यही स्थिति है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दैट्स व्हाई उन्होंने इस कनेक्शन से अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करी हुई है। मन की अगर बात करूँ, उनके डिज़ायर की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि वो इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो हालात हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हालात का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब उनकी लाइफ़ से इतना हो रहा है कि वो कितने भी एफ़र्ट लगा लें, लेकिन वो इस समय हो सकता है कि आपसे बात भी नहीं कर पा रही हों, ठीक है? या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, या तो उनके हालातों को सॉर्ट आउट होने का या उनकी तरफ से कोई ना कोई अपने आप एक्शन लेने का। तो फ़िलहाल तो मैं अवॉइडेंस की एनर्जी देख पा रही हूँ, दोनों ही सिनेरियो में जो मेरे यहाँ पे फ़िलहाल सामने आए हैं ये, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए और देखते हैं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में। तो ये 2 सिनेरियो मुझे मिले हैं, देख लेना कौन-सा सिनेरियो किसके साथ में जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम तो इस समय चल रही है और आपको भी नहीं पता, आपको वैसे आप इस कनेक्शन को अगर मैं देखूँ आपकी तरफ से सेकंड चांस देना चाहते हो या ओवरकम करना चाहते हो, ये आपकी डिज़ायर है लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट भी। क्या चल रहा है डिवाइन एंजल इनके पर्सन की लाइफ में वो हमें बताएँ? क्या चल रहा है इनके पर्सन की लाइफ में? गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। तो ये कार्ड ये बताता है कि भाई सामने वाला जो पार्टनर है वो इस समय अभी जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता या एफर्ट डाल नहीं रहा या फिर उसके एफर्ट पड़ने के बाद में भी कोई सिचुएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है? तो इस समय आपकी क्या सिचुएशन है? जो भी आप अपने दिन देख लो दोनों सिनेरियो जो मेरे पास आए थे भाई सामने वाला पार्टनर एक तो हेल्पलेस है। तो वो एफर्ट डाल ही नहीं सकता, एफर्ट डालेगा तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा आपके जो पार्टनर है जो मैंने पहली सिचुएशन बताई थी वो ये दिखाती है कि आप दोनों के बीच में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्श आर्ग्यूमेंट, एक-दूसरे के साथ में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, नहीं समझ पाना एक-दूसरे को। उनको लगता है कि आप उनको नहीं समझ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या एफर्ट डाले बेसिकली, ठीक है? तो या तो जैसे कहते हैं ना कि एक सोच आपके पर्सन की ये है जो मुझे दिख रही है कि भई वक़्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इंसान की फीलिंग भी बदलती है, उसकी फीलिंग में उसका प्यार, उसकी नफ़रत दोनों बदलती है। और हालात जो आज इतने शिकंजे वाले हो रहे हैं, शिकंजा मतलब एक तरह से पकड़, ठीक है? वो भी इन फ्यूचर कभी ना कभी तो ढीली पड़ेगी, ठीक है? सामने वाला जो पार्टनर इनकी लाइफ में है, जो उनको होल्ड कर रहा है, उसकी पकड़ भी ढीली पड़ेगी, वो भी कहीं न कहीं तो चूक मारेगा। जब वो चूक मारेगा तो आपके पर्सन आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला कार्ड तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी के साथ में जाता है, जहाँ पर नो एक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील होती है। और क्या चल रहा है इनके पर्सन की लाइफ में डिवाइन एंजल? अवेयरनेस की एनर्जी है, तो बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को देखो इस समय समझ में आ रही हैं या फिर उनके सामने एक नई एंगल से आ रही हैं। या फिर ये कहें कि अभी भी आपका जो पर्सन है कुछ ना कुछ अंधेरेपन में ही चल रहा है, उनको कुछ अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। कुछ लोग कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो इस समय आपके पर्सन की ऐसी स्थिति है कि जो उनको सही लग रहा है, बेसिकली जो उनको सही लग रहा है आपका पर्सन वो समझने की या करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आना बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें। जो ये दिखाती है कि जब वो चीज़ें सामने आएँगी तब इंसान का विज़न क्रिएट होगा और जब विज़न क्रिएट होगा तो एक्शन होंगे। तो अभी आपका पर्सन भी बस ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उनको कुछ-कुछ एहसास है, अंदाज़ा है, कुछ-कुछ चीज़ों का अंदाज़ा तक नहीं है। ओके? आपको लेके भी नहीं है, मे बी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है अभी अभी आपको भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इनको आपको भी पूरी तरह समझने की कहीं न कहीं ज़रूरत है, इस कनेक्शन को समझने की ज़रूरत है। समटाइम आपकी एक्सपेक्टेशन को भी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी आपका पर्सन जो है वो बर्डन की तरह ले लेता है, ठीक है? वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्यों हो रही है, आप इनसे क्यों एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? ऑब्वियसली कनेक्शन बनेगा, एक्सपेक्टेशन बनेंगी तो चीज़ें होंगी, है ना?
तो इसलिए फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, उसको आपने अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, ठीक है? अब उस एक्सपेक्टेशन की वज़ह से आपका जो पर्सन है उसको अभी करना नहीं चाह रहा है या उसके लिए वो कैपेबल नहीं है, रेडी नहीं है, ठीक है? उसके हालात उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का जो प्लान है या फिर आपके साथ में कोई डिसीजन मेकिंग है, वो यहाँ पे अभी पोस्टपोन करता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी लाइफ में का जो एरिया है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, उसके हालात उसको सपोर्ट नहीं करते या फिर वो इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं मानता अपने आप को या फिर वो इस कनेक्शन में जो आप देखते हैं वो फिलहाल वो व्यक्ति नहीं देखता। ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखती है व्यूअर्स कि दोनों का जो विज़न है ना इस कनेक्शन को देखने का बेसिकली वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको क्या दिखता है? मे बी हो सकता है सारी चीज़ें कलरफुल दिखती हों, कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो हालात हैं उनको भी अगर कंसिडर करें तो भी आप कहते हो कि यार हम एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या आपका सामने वाला पार्टनर ऐसा देखता है? क्या उसको वो चीज़ें नज़र आती हैं? तो ऐसा नज़र आता है कि कहीं न कहीं वो व्यक्ति इस कनेक्शन में वो चीज़ें ना देख के दूसरी चीज़ें देखता है, दूसरे एस्पेक्ट को ज़्यादा फ़ोकस करता है या फिर प्रॉब्लम को ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो उसकी लाइफ़ में इसीलिए कहीं न कहीं जो एक पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है वो आपकी तरफ नज़र आती है। और क्या चल रहा है उनकी लाइफ़ में? प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। सप्रेशन की एनर्जी है। तो काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान दबाव में भी है, ठीक है? अब ये दबाव की एनर्जी क्या है जहाँ पर इंसान बहुत कुछ मतलब अपनी लाइफ़ में करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। बहुत कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा। अंदर ही अंदर जैसे कहते हैं ना घुटन-सी है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जे या फिर ये कहें कि एक तरह से ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन है जहाँ पर वो एक्सप्रेसिव भी नहीं हो पा रहा है। इवन दो आपको अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ ना, जो थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ़ में है, तो आपका पर्सन अगर मैं थर्ड पार्टी से रिमूवल की बात करूँ कि भई मुझे ये निकलना है, मुझे ये कनेक्शन एंड करना है, थर्ड पार्टी एंड कर रहा है, तो ये भी इनके बस की बात नहीं हो रही है, ठीक है? ये भी इनके ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर बनाने वाली एनर्जी है जहाँ पर आप में भी हो सकता है इनको थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए बोल रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो है कि वो हटने का नाम नहीं ले रही है। वो भी इनको कहीं न कहीं परेशान कर रही है, वो भी नहीं हटना चाहती, वो भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहती, वो भी इनको प्रेशराइज़ कर रही है। तो ये कहीं न कहीं सिचुएशन आपके पर्सन की है जहाँ पर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है। ठीक है? इस तरह की एनर्जी है सर। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू एडवेंचर यस कहीं न कहीं देखो व्यूअर्स आपके पर्सन इस कनेक्शन में चीज़ें बदलना चाहते हैं, ठीक है? बदलाव तो लेके ज़रूर आना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन मतलब कहीं न कहीं इस कनेक्शन में बेसिकली चाहते क्या आप ये समझो, चीज़ें हल्की-फुल्की रहें, नॉर्मलाइज़ रहें, अच्छे से बातचीत हो, कोई लड़ाई-झगड़ा ना हो, एक-दूसरे को समझे, सपोर्ट करें। लेकिन वो जो चाहते हैं उसके लिए एफर्ट भी तो लगाने पड़ेंगे ना, एफर्ट तो लग नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें इसलिए हो भी नहीं पा रही हैं। लेट्स सी आपके लिए और यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या फीलिंग है? प्लानिंग, स्पॉटलाइट, गोल्ड शोल्डर। तो वही है नॉन एक्शन की एनर्जी गाइस मुझे अगेन यहाँ पे मिल रही है। आप लोगों के बीच में काफी कन्फ्लिक्ट है। अभी आपका पर्सन ये क्यों कह रहा है कि भाई वो आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते हैं? सबसे पहले वो आपको ये भी बोलना चाहता है कि आप कौन से एक्शन ले रहे हैं। आप उनको ऑलरेडी एटीट्यूड दिखा रहे हैं या उनकी तरफ से मतलब उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं। हर समय थोड़ा-सा रूडनेस से बात करती हैं या करते हैं या फिर कहीं न कहीं उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जो वो डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। उन्हीं उन्हीं बातों पे बार-बार बात होती है जिन पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं होती नज़र आ रही है। आपका पर्सन अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, आप अपनी सिचुएशन पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी आप दोनों के बीच में ये चीज़ें सॉर्ट आउट वो आपका पर्सन करना नहीं चाहता, करना तो चाहता है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उस समय इस समय जो इस कनेक्शन में स्थिति चल रही है, वो उनको अलाउ नहीं कर रही है कि वो कोई भी एक्शन आपकी तरफ पॉज़िटिव रूप में दिखा पाएँ लेकर के। तो प्लानिंग कर रहे हैं ज़रूर वो आपके साथ में कुछ ना कुछ एक्शन लेने की, जो उनकी तरफ से नज़र भी आता है, लेकिन वो जो प्लानिंग है, क्या वो अभी हाल-फिलहाल में फुलफ़िल हो पाएगी? वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना आपके लिए क्योंकि प्लानिंग तो ये करते ही रहते हैं, ठीक है? लेट्स सी कि क्या ये कोई आपकी तरफ कॉल मैसेज लेके आएँगे? इसको देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ कि क्या ये मेरे व्यूअर्स को कोई कॉल मैसेज करेंगे? येस की एनर्जी आई है, ठीक है? येस की एनर्जी है तो कॉल मैसेज तो आपके पास में आ सकता है, राइट? तो येस है यहाँ पे, कंप्लीटली येस है। सो ये है व्यूअर्स आप लोगों के लिए राइट नाउ की उनकी एनर्जीज उनकी फीलिंग कुछ उनके मैं लविंग मैसेज लेना चाहती हूँ यहाँ पर आपके लिए मतलब उनके जो लव मैसेजेस फीलिंग मैसेजेस देखते हैं वो आपके लिए क्या आ रहे हैं सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं
ओके? आपके लिए आपका पर्सन इंतज़ार कर रहा है, उनको आपका इंतज़ार है। अभी फ़िलहाल हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ में जस्ट एक फ्रेंड्स रहना चाहते हैं। वो आगे इस कनेक्शन को कोई रूप नहीं देना चाहते। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो ऑलरेडी हर्ट भी कर चुके हैं। लेकिन वो भी व्यूअर्स आपके पर्सन भी यहाँ पर हर्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं तो वो नहीं हर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फ़ील करते हैं और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उनको ये चीज़ें भी तकलीफ़ दे रही हैं। आपके पर्सन को आपकी बहुत डिज़ायर है ऐसी डिज़ायर है जो किसी और के लिए नहीं है एंड आप उनको हमेशा कन्फ्यूज़ करते हो। मेबी आप क्या चाहते हो? आपके मन में क्या है? आप कभी कुछ और कहते हो, कभी कुछ और कहते हो। कभी कोई और फीलिंग बनाते हो, कभी कोई और फीलिंग बनाते हो। कभी कहते हो कि यार मुझे इस कनेक्शन में रहना है, कभी कहते हो मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है। तो ये भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली एनर्जी है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ फ़ील होती है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की फीलिंग राइट नाउ की आई है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सन लिंक बुक करवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।